Hello students, past perfect tense. Now the fourth part of past perfect tense, interrogative negative, is going to be started. It is the last part of past perfect tense. The sentence in which interrogation as well as negation is given is called interrogative negative sentence. प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट करने के लिए नहीं शब्द का भी प्रयोग रहता है उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव. एट द सेम टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड नॉट इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. Both of the patterns, asking question and giving answer in not, is entangled, is added in the sentence, is called interrogative negative. It is also divided into two parts. What type interrogative and WHO type interrogative. इसे भी दो भागों में बांटा गया है और इसके बनाने का नियम ठीक इंट्रोगेटिव की तरह ही है. अंतर इतना ही है कि सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव में विच इंट्रोगेटिव वर्ड क्या एंड नेगेटिव वर्ड नॉट इज गिवन. एट द सेम टाइम आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग आंसर विथ नो इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ये व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव के बनाने का नियम है कि हेल्पिंग वर्ब had in the starting of the sentence and not in the midst of the sentence. What type interrogative को बनाने के लिए as in previous topic interrogative I have told rule is the same. The difference is only not is used after subject and before MV3. कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के पहले नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाक्य पूरा हो जाता है. रूल इज गिवन हियर. हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट MV3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड ही नॉट गॉन देयर, क्या वह वहां नहीं गया था, क्या वह वहां नहीं पहुंचा था. ओनली द मैटर टू मार्क फॉर द स्टूडेंट्स. Take care the mode of the sentence. वाक्य के आधार को, मोड को पहचानना पड़ता है कि कौन सा वाक्य व्हाट टाइप में आएगा, कौन सा वाक्य WHO टाइप में आएगा. तो शुरू से मैं बताते चला रहा हूं कि व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव में वाक्य क्या से प्रारंभ होता है. इफ इंग्लिश सेंटेंस इज गिवन टू ट्रांसलेट हिंदी, दिस प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर दैट ऑल्सो. यही विधि वहां भी लागू होती है. अगर वाक्य इंग्लिश को दिया गया और हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए या कोई वक्ता स्पीकर बोल रहा है तो आप सुने ध्यान से और देखें कि अगर हेल्पिंग वर्ब से वो वाक्य को प्रारंभ कर रहा है, इट मीन्स इट इज व्हाट टाइप इंट्रोगेटिव गोइंग टू बी डिस्क्राइब बाय द स्पीकर. एंड नाउ who type interrogative? WHO type interrogative, same like interrogative sentence. ठीक उसी तरह प्रश्नवाचक वाक्य की तरह ही प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है. मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला कि सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट डाल देंगे तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा. Who type interrogative का नियम है question word given in the midst of the sentence with not in the midst is called who type interrogative. दोनों ही शब्द, प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द, दोनों ही शब्द वाक्य के बीच में ही डाले जाते हैं. और उसके बनाने का नियम है कि प्रश्नवाचक शब्द को हम बाहर कर देते हैं, नकारात्मक शब्द को हम अंदर कर देते हैं. यह आपका वाक्य पूरा हो जाएगा.
तो हु टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल है क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट प्लस नाउन एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके पहले मैंने आपको बताया होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य में हु टाइप इंट्रोगेटिव में नियम यही है, क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस अंतर यही है कि इसमें क्वेश्चन वर्ब हैड और सब्जेक्ट के बाद MV3 के पहले नॉट डाल दिया जाता है। आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर MV3 नॉट इज यूज्ड, and in this way the sentence will be completed. In short, it is very easy to understand the differences between what type and WHO type. And frequently, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि to understand both of the parts of the sentence, you should concentrate your mind on the point of the construction of sentence. What type इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को प्रारंभ करें, हु टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ब से वाक्य को प्रारंभ करें, बस और कुछ नहीं है। एंड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट व्हाट टाइप में भी है, नॉट आफ्टर सब्जेक्ट हु टाइप में भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बनावट एक तरह से है, नॉट डाल दीजिए एंड V3 डाल दीजिए, ऑब्जेक्ट डालिए। व्हाई हैड ही नॉट कंप्लीटेड द वर्क? एंड सी ऑब्जर्व द एग्जांपल्स गिवन एंड make it in compromising system with rule given. Question verb why given here, helping verb had is given here, subject he, not, and V3 completed, and object. It is the system of interrogative negative. Now, interrogative negative, the last part of past perfect is completed. Tomorrow we shall discuss on the last part of past tense, past perfect continuous, which is somewhat lengthy in comparison of this part. Tomorrow we shall discuss on past perfect continuous. Thank you very much. Subscribe and like this video.